स्वागत करता हूँ। हमने प्रतिशत के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा था। किस प्रकार हम प्रतिशत को क्या कहते हैं, प्रतिशत से हम भिन्न कैसे बना सकते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों 20% है, इसको भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। इस प्रतिशत जो ये प्रतिशत दिया होता है ना, उसका क्या है, भाग देना होता है। इसका मतलब भी होता है पर शत यानी 100 बट्टे में 100, यानी प्रतिशत का मतलब ही बट्टे में 100 होता है। और ये 1 0 से 1 0 चला गया, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। मतलब इसका मतलब है कि 20% को हम 1/5 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैंने कहा 25% को क्या लिखेंगे, इसको हम 25/100 यानी 1/4 लिख सकते हैं। ये हमने पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना। अब हम दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल करेंगे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी और कम से कम समय में निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। जैसे पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च होता है। इसमें दोस्तों इसका मासिक खर्च याद करना है। क्या याद करना है? मासिक खर्च। आय का 66.2/3% ये खर्चा करता है। मतलब दोस्तों जो हमारी आय होती है, क्या आय, ये दोस्तों क्या होती है, आय बराबर होती है खर्चा प्लस बचत के, यानी जो हमने खर्च किया और जो हमने बचाया उन दोनों को मिलाकर ही तो जिसको आय कहते हैं। अब ये आय का 66.2/3% खर्च करता है, तो 66.2/3% को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो 100 का भाग देते हैं। यानी सबसे पहले 66 को 3 से गुणा करेंगे, 198 और 200/3%। अब इस प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टे में 100 लगाते हैं, तो 200/300 यानी 2 0 से 2 0 चला गया, 2/3। ये हमने क्या निकाल दिया दोस्तों, ये हमने निकाल दिया 66.2/3% को भिन्न में बदल दिया है। अब ये जो 3 है ना दोस्तों नीचे, ये अपनी आय होती है, आय, और ये ऊपर 2 हो जाएगा दोस्तों खर्चा, क्योंकि ये 66.2/3% खर्चा है। तो खर्चा है ना, यानी ऊपर वाली संख्या 2 खर्चा है 3 आय में से। तो हमारी बचत क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 रेशो। अब 1 रेशो बराबर हमने को कितना दिया हुआ है, 1200 रुपये। तो हमारे को खर्चा याद करना है, तो 2 रेशो बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 की गुणा कर देते हैं, 2400 रुपये अपना खर्चा हो जाएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ इसमें आय कितनी होगी, तो आय जो 3 रेशो के बराबर है, यानी 1200, 2400 और 3600। आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। आपको यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो इसमें आपको दोस्तों सबसे पहले जो अंतिम में दिया होता है ना, उसकी आय 100 मान लेनी चाहिए। क्या मान लेनी चाहिए, 100। जैसे मैं कहता हूँ सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, एंड में कौन है, ए, लास्ट में क्या दिया हुआ है, देखो ये नहीं, ये तो अपने को याद करना है। सी की आय बी से 20% अधिक है, बी की आय ए से 25% अधिक है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ, माना ए की आय 100, तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की कितनी हो जाएगी, बी की आय से 25% अधिक है, 25% अधिक है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक का मतलब होता है 100 का 25%, यानी 125/100 यानी 125। तो सी की कितनी हो जाएगी, सी की आय बी से 25% अधिक है, 20% अधिक है। तो बी मान लिया मैंने 125 है, उससे कितना 20% अधिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, 120/100 होता है।
क्योंकि 100 तो अपनी आय है 20 अधिक है, यानी 20% अधिक है, यानी 20/100। 100 तो पहले आई, एक जीरो से एक जीरो चला गया। और दोस्तों इसको मैं 6 2 के पार्टे से काटूंगा 5, और इसको 5 से 25 5 से 125 और 25 की 150। तो दोस्तों सी की आय अपने पास आ गई 150। अब ये क्या पूछ रहा है, सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, 50 अधिक है। किससे अधिक है, ए से। ए से यानी ए कितना है 100 इंटू 100। प्रतिशत याद करने 100 का गुणा करते हैं, और जिसके पास ए से ये से आ गया ना, उसको उसका जो मान है वो नीचे रखना है। जैसे मैंने यहाँ इसका मान नीचे रखा, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 50% अधिक है, 50% अधिक है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% अधिक है, तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, सी। अंतिम में कौन है, सी। सी से 20% कम है, यानी सी बराबर 100, बी बराबर 20% कम का मतलब 80, और ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर ये कह रहा है बी से 20% अधिक है, सॉरी ए बराबर है बी से 40% अधिक है। बी कितना है 80, और 40% अधिक का मतलब हो गया 140/100। 2 जीरो से 2 वाले जीरो चला गया, 14 8 है, 8 और 32, 3 8 8 और 3 8 और 3 दोस्तों 11। तो ये अब ये क्या पूछ रहा है, हमारे पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब ये पूछ रहा है ए और सी का क्या अनुपात है। तो ए कितना है दोस्तों, ए 112 है, और दोस्तों सी कितना है 100 है। तो इसका हम अनुपात निकालते हैं, ये 56 2 के पार्टे से काट देते हैं, तो ये 50 और ये 28 और ये 25। इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 28:25। दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन आपके मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए। अंतिम संख्या को आपको 100 मानना है। दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था एंड में ए है तो मैंने 100 मान लिया। इसी प्रकार इसमें बी है, सी है सॉरी, अंतिम में सी है तो 100 मान लो। बी से 20 कम है तो यानी 100 से 80 हो जाएगा। और ये बी से इसी संख्या को, अगर कोई संख्या है मान लो 80 है और कोई आपको बोलता है कि ये इतने प्रतिशत अधिक है, दूसरी कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने कहा ये मान लिया मैं बी है, और सी जो है ये बी का कितना है 50% अधिक है, तो इसको 150/100 कर दो आप सीधा। तो ये सी आ जाएगा। ये बी मान लिया, बोल रहा है कि बी 80 है, जो बी से सी कितना प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है। तो आपको बी में क्या जोड़ना है ताकि सी बन जाए। तो बी को आप में 50% अधिक बोल चुका है पर्सन में, तो आपको 150/100 करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम आगे वाला क्वेश्चन कॉल करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों मैं आपके लिए, ताकि आपके सारे डाउट जो है परसेंटेज से रिलेटिव सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। 70% विद्यार्थियों में लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 510 है। लड़कों की संख्या 510 है। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों टोटल जो विद्यार्थी हैं वो मान लो आप 100% है। 100% होता है टोटल विद्यार्थी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़कियां हो। अब दोस्तों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन की 70% विद्यार्थी कौन है, लड़कियां हैं। पीछे कौन बचे, 30% लड़के हैं। 30% लड़के हैं। अब इन 30% ये लड़के दिए हुए हैं, कितना है 510 है। लड़कों की संख्या कितनी है 510 है। तो 30% लड़के बराबर 510 है। 1 0 से 1 0 गया, 3% बराबर हो जाएंगे दोस्तों 51, और 1% हो जाएंगे 51/3, यानी 3 एकम 3, 2 बचा 7 3 21 17। 1% बराबर कितना है 17 है। तो 70% बराबर कितना हो जाएगा, 70% बराबर हो जाएगा 17 × 70, यानी 7 7 49, 4 7 4 1190 दोस्तों क्या हो जाएगी, लड़कियाँ हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको समझ आया। आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल 100% है, उसमें से ये कह रहे 70% लड़के हैं, 30% लड़की है। 30% लड़के जो है वो 510 के बराबर है। तो आपको 1% याद कर लो,
जब आप 1% ज्ञात कर लेते हो, जो आपके पास 17 है, तो आप दोस्तों 70% नहीं ज्ञात कर सकते क्या? 70 का गुणा ही तो करना है। इसी प्रकार आप आगे वाला क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि एक विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं, तो मैं बोल देता हूँ टोटल अपने को क्या मानना है, 100%। मान लिया आपको। अब ये कह रहा है 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है। आपको इसमें क्या करना है, 60% कौन है, बॉय, और 40% क्या हो जाएगा, गर्ल। इसमें आपको दिया हुआ है कौन, गर्ल दिया हुआ है। 40% बराबर 972, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 40 का भाग दो इसमें, तो 972/40। तो ये 4 के पाटे से काट देते हो, ये 10 बार चला जाएगा। ये 4 दूनी 8, 40 का भाग दे देते हैं 1% ज्ञात करने के लिए। 4 का इसमें भाग दिया, 10 बार चला गया। इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा 17, 4 चौक 16, फिर 1 बचा और 4 त्रिक 12, 243, यानी 1% बराबर 24.3 आ गया। सही है, 24.3, 1% बराबर 24.3 आ गया। अपने को क्या याद करना है, 60% लड़के याद करने हैं, तो इसमें 60 का गुणा कर दो आप। तो दोस्तों ये 1 0 नीचे आएगा तो इधर आ जाएगा नीचे, तो ये 0 से 0 चला जाएगा। 6 की इसमें गुणा करते थे, 6 3 18, हसल 1, 6 चौक 24, 1 25, 2, 6 दूनी 12 और 13 और 14, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 1458 कौन है दोस्तों, बॉयज़ है। टोटल पूछ लेते हैं, तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, 1458 कौन है, बॉय है, और 972 क्या है, गर्ल है। ये इसमें टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे टाइप प्रकार के क्वेश्चन क्लियर हो गए। आगे हम इससे भी मॉडरेट जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।